अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स का दूसरा दिन, जिसमें हमें क़वायद की जो सरगर्मी पढ़नी है, उसको समझना है, उसका तारुफ़ हासिल करना है, मिसालें देखनी है। वो है हुरूफ़ शम्सी और कमरी। क़वायद के इस्तिलाह में हुरूफ़ शम्सी और कमरी यानी जितने हुरूफ़ होते हैं उनमें कौन सा शम्सी है और कौन सा कमरी है, और ये शम्सी कमरी की ज़रूरत क्यों पेश आई। अजीज़ तालिबात, हुरूफ़ुल हिजा की तादाद 28 है। उन 28 हुरूफ़ में आधे शम्सी हैं और आधे कमरी हैं। हुरूफ़ शम्सी और कमरी की शनाख्त का जो हमें फ़ायदा है वो ये कि हुरूफ़ की अदायगी हम सही कर सकें, दो लफ्ज़ों को जब आपस में मिलाएं तो तलफ़्फ़ुज़ सही अदा कर सकें, इसलिए शम्सी कमरी का जानना ज़रूरी है। तो आज हम देखते हैं कि इसमें हुरूफ़ुल हिजा अरबी में जो इस्तेमाल होते हैं उनकी तादाद 28 है। यहाँ पे दिया हुआ है हुरूफ़ शम्सी और हुरूफ़ कमरी। तो हुरूफ़ शम्सी 14 है। ते, से, दाल, जाल, रे, जे, सीन, शीन, सा, जा, तो, जो, लाम और नून। इसी तरह हुरूफ़ कमरी अलिफ, बे, जीम, हे, खे, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, मीम, वाव और हे। तो हुरूफ़ शम्सी उसकी मिसाल, जैसे मिसाल के तौर पे सौमुन, लफ्ज़ सौमुन है, इसमें जो पहला हर्फ है साद, ये है हुरूफ़ शम्सी। अब हुरूफ़ शम्सी और कमरी पहचानने का जो तरीक़ा है वो ये है कि उस लफ्ज़ पे हम अलिफ़ लाम दाखिल करेंगे। लाम तारीफ़, अलिफ़ और लाम, जब हम इस पे अलिफ़ लाम दाखिल करेंगे तो दो शक्ल बनेगी। ये जो लाम है अलिफ़ के बाद, लाम की आवाज़ या तो आएगी या नहीं आएगी। अगर हमने सामुन पे अलिफ़ लाम दाखिल किया, हम अलिफ़ को साद में मिला रहे हैं, अस्सौमो, यहाँ लाम की आवाज़, ये जो लाम है इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए ये जो साद है ये शम्सी होगा। इसी तरह कमरी में, कमरी बिल्कुल इसका उल्टा। मिसाल के तौर पे ये बैतुन है, बैतुन में सबसे पहला हर्फ क्या है, बे है। अब ये बैतुल लफ्ज़ जो है, इस लफ्ज़ पे हमने अलिफ़ लाम दाखिल किया, अल, लाम तारीफ़। अब यहाँ लाम की आवाज़ आ रही है, अलिफ़ लाम जब अल, ला, लाम की आवाज़ आ रही। तो जब लाम की आवाज़ आए तो ये जो लफ्ज़ बैत है इसका जो पहला हर्फ बे है ये होगा कमरी। यहाँ लाम की आवाज़ आ रही है। यही तरीक़ा है पहचानने का और समझने का। तो हुरूफ़ शम्सी, किसी लफ्ज़ पे जब अलिफ़ लाम दाखिल हो और लाम की आवाज़ आए, लाम पढ़ा जाए, तो वो हर्फ जो है कमरी होगा। और अलिफ़ लाम दाखिल करने के बाद लाम की आवाज़ ना आए और अलिफ़ को हम लाम के बाद वाला जो हर्फ है उसमें मिलाएं तो वो हर्फ जो है शम्सी होगा। एक पहचान ये है कि अलिफ़ लाम दाखिल करने के बाद लाम के बाद जो हर्फ है ये साद, इस पर तशदीद आती है। चूँकि लाम नहीं पढ़ते इसलिए अलिफ़ को हम साद में मिलाएंगे तो तशदीद आएगी। तशदीद अगर नज़र आए तो हम जिस हर्फ पे तशदीद होगी वो शम्सी होगा, और कमरी में कमरी हर्फ में तशदीद नहीं होती। एक पहचान ये भी है। तो हुरूफ़ शम्सी और हुरूफ़ कमरी। अब हुरूफ़ शम्सी और कमरी याद करने का तरीका क्या है। हुरूफ़ कमरी के लिए एक जुमला है, अगर हम वो याद कर लें तो कमरी हुरूफ जो 14 है वो एक जुमले में सिमट जाएगा और हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हक़ का खौफ अजब गम है, इसमें पूरे 14 हुरूफ कमरी इस्तेमाल हो गए। नंबर 1 है, काफ, काफ, अलीफ, खे, वाव, फे, ऐन, जीम, बे, फिर ये गैन, फिर ये मीम, फिर यहाँ पे हे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, 13 और 14। तो इस तरह से ये 14 हरूफ जो है
कमरी है और जो बचा वो शमसी। अब सरगर्मी नंबर 1 में जो दिया अरबी में हुरूफुल हिजा की तादाद कितनी है। पहला सवाल बहुत आसान है, हुरूफुल हिजा की तादाद 28 है। नंबर 2 हुरूफ शमसी की तादाद, हुरूफ शमसी की तादाद 14 है। और नंबर 3 है हुरूफ कमरी की तादाद, तो हुरूफ कमरी की तादाद भी 14 है। अब सरगर्मी नंबर 2 में कुछ हुरूफ दिए हुए हमें उसको पहचानना है। अगर हुरूफ कमरी है तो कमरी के नीचे काफ लिखना है, और हुरूफ शमसी है तो शमसी के नीचे शीन लिखना है। तो यहाँ पर ये बे कमरी, जीम कमरी, हे कमरी, जे शमसी। इसी तरह हम ये दोनों फहरिस्त दी है, ऐन कमरी, गैन कमरी, सीन शमसी, बड़ी शीन शमसी, काफ कमरी और से शमसी। इसी तरह वाव कमरी, लाम शमसी और नून ये भी शमसी। तो इस तरह से हमने शनाख्त कर ली। ये दिए गए हरूफ अगर कमरी हैं तो उसके नीचे काफ, और अगर वो शमसी है तो उसके नीचे शीन हमें लिखना है। तो ये सरगर्मी नंबर 2। उसके बाद किताब से मिसालें लिखना है। हमको चंद शमसी की मिसाल लिखना है और चंद कमरी की मिसाल लिखना है। इस दूसरे दिन में 10-10 दी गई है, हमने चंद हरूफ लिखे। अत्ताज हमने अलिफ को ते में मिलाया, लाम की आवाज़ नहीं आ रही इसलिए ये शमसी हुआ। अत्ताजो, असमदो, अद्दालो, अद्दारो, असमाओ, अस्सूको। इसी तरह कमरी की मिसाल है अल जबलो, अलहम्दो, अल अर्ज़ो, अल मदीनतो, अल कुरानो, अल हदीस। तो ये आज हमारा शमसी कमरी मुकम्मल हुआ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।